चाहिए कि जो 15% लोग हैं इस देश में लगभग 60% आरक्षण खा रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा खा रहे हैं। प्रैक्टिकल में तो देखा जाए तो 75% आरक्षण वही खा रहे हैं। जो जनरल समाज के लोग हैं, जिनमें ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, बस, और शायद जैन समाज के लोग हैं, शायद वो ओबीसी में आते हैं कि उसमें माइनॉरिटीज में आते हैं कुछ। यही मोदी सरकार इसी दूसरे सत्र में लेके आई 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पूरी तरह से गैर संवैधानिक, उस आधार पर लेके आई। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। हाँ, ठीक किया तुमने भाई। किस लिए मोहर लगा दी तुमने? तुम ही तो कह रहे थे कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10% ये दे दिया तुमने। तो टोटल आरक्षण कितना हो गया? 59.5%। मतलब जब तुम्हें अपनी बारी आई तो तुमने उसको भी वैलिड कर दिया, ठीक कर दिया। और जब शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, ओबीसी की बारी आती है तब तुम कहते हो नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। क्या अटॉर्नी जनरल साहब ने और सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्गुमेंट किए उसी लाइन पे ये जजमेंट है? तो क्या यह माना जाए कि जो सरकार चाहती है वही सब कुछ कर दिया? और सरकार अगर ये आर्गुमेंट कर रही है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो है वो ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि नहीं, इसमें सब डिवीजन होना चाहिए, तो साफ ही है कि सरकार भी यही चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि बांटो इनको। तो ये समाज को तोड़ने की, बांटने की स्थिति है। और अगर आप ये कहते हैं कि इनमें आपस में भी ऊंच नीच है, तो जो बंटवारा आपने कर दिया इससे तो ऊंच नीच और बढ़ेगी। समानता का जो पैमाना है, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि देश में सब लोग समान हैं, ये समान कहां से रही है? तो आपने असमानता पैदा कर दी। इसलिए हम इस जजमेंट का पूरी तरह से विरोध करते हैं। हमारे साथी हम लोग मिलके इसका रिव्यू पिटीशन भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, डालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसकी लड़ाई सड़क पर होगी। और मैं आपके माध्यम से जो सरकार है उस सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात का ध्यान दे कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया गया, इसी तरह से पार्लियामेंट में बिल लाके इस जजमेंट के को भी बदला जाए। पर मैं जानता हूं, क्योंकि जब सरकार का आर्गुमेंट यही है और उसी लाइन पे जजमेंट आ रहा है, तो सरकार कहां से करेगी? इसलिए इस देश के लोगों की और जो लोग इससे प्रभावित हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ें। आज एससी एसटी में बंटवारा हुआ है, कल यह बंटवारा ओबीसी में होगा, उनको बांटा जाएगा। जो आरक्षण एससी का 15%, एसटी का 7.5%, आज की तारीख में वो आरक्षण पूरा नहीं है। 70 साल में मुश्किल से 10 से 11% आरक्षण पूरा है। और अब जिस तरह से 4th क्लास कर्मचारियों में ठेके पर उनको भर्ती किया जा रहा है, और साथ में जो 3rd क्लास के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं, और ऊपर से 1st क्लास के उसमें आईएएस ऑफिसरों में, और अब पीसीएस में भी होने जा रहा है। जिस तरह से लेटरल एंट्री यानी पिछले के दरवाजे से सरकार भर्ती कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों को मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में भर्ती भी किया है, उनमें डायरेक्टर से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी तक, उस लेवल तक। सो जब यह हो जाएगा तो आरक्षण बचेगा कहां? और यह बात बिल्कुल सिद्ध होती है कि जब वो कहते हैं कि 90 आईएएस ऑफिसर चला रहे हैं और उनमें मुश्किल से 3 आदमी जो ओबीसी के हैं, और अभी जो बजट का हलवा बटा, और उस बजट को बनाने में जो 20 लोग थे उनमें एक जो है वो था ओबीसी का और एक था मुस्लिम एससी एसटी का, तो उसमें भी नहीं था। तो नीतियां बनाने में नहीं है कोई, नीतियां लागू करने में नहीं है कोई हमारा आदमी। हमें न्याय कहां से मिलेगा? और ऊपर से बंटवारा और डायरेक्शन दे दी है कि रजिस्ट्री को कि इसकी जो है कॉपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह को लगातार तुरंत भेजी जाए, और जो इससे संबंधित अगर मुकदमे भी पड़े हुए हैं इसी लाइन पर निर्धारित वो होंगे, उनका फैसला होगा। तो बहुत ही गलत फैसला है। आरक्षण आपने पूरा नहीं किया। आरक्षण के विषय में जब ये बात करना चाहते तो मैं ये कहता हूं कि इस देश में आरक्षण इस तरह से होना चाहिए कि जो 15% लोग हैं इस देश में लगभग 60% आरक्षण खा रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा खा रहे हैं। प्रैक्टिकल में तो देखा जाए तो 75% आरक्षण वही खा रहे हैं। जो जनरल समाज के लोग हैं, जिनमें ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, बस, और शायद जैन समाज के लोग हैं, शायद वो ओबीसी में आते हैं कि उसमें माइनॉरिटीज में आते हैं कुछ। तो ये जो लोग हैं यही खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं मैं बताता हूं आपको। आरक्षण कितना है? आरक्षण है 22.5% एससी और एसटी को, 15% एससी का, 7.5% एसटी का, 22%।
ओबीसी का आरक्षण 27%, आबादी उनकी कितनी मंडल कमीशन के हिसाब से 52%, आरक्षण उनको 27%, 27 और 22.5 49%, 49.5%, बाकी कितना बचा 50.5%, 50.5%, 50.5%। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के, अफसोस यह है कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ही शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के उसको रिजर्व कर लिया कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, यानी 15% लोगों के लिए आपने 50.5% आरक्षण पक्का कर लिया बिना आरक्षण दिए ही। दूसरा, यही मोदी सरकार इसे दूसरे सत्र में लेकर आई 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पूरी तरह से गैर संवैधानिक, उस आधार पर लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। हाँ ठीक किया तुमने भाई, किस लिए मोहर लगा दी तुमने? तुम ही तो कह रहे थे कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10% ये दे दिया तुमने, तो टोटल आरक्षण कितना हो गया 59.5%। मतलब जब तुम्हें अपनी बारी आई तो तुमने उसको भी वैलिड कर दिया, ठीक कर दिया, और जब शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, ओबीसी की बारी आती है तब तुम कहते हो नहीं इससे ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए लोग हैं, हालांकि है तो वो भी इंसान ही ना, इसी धरती के लोग हैं ना, उनकी भी कुछ जातियां हैं, उनके भी कुछ धर्म है, तो उसी आधार पर ये सब सारे के सारे काम किए जा रहे हैं, तो आपने उनके लिए कर लिया, लेकिन इनको बांट दिया। उनको क्यों नहीं बांटा? आपने क्यों नहीं बांटा कि इस देश में जो अधिकतर सीटों पर कब्जा कर रखा है वो किसने कर रखा? ब्राह्मण समाज के लोगों ने। तो क्षत्रिय समाज से कहो ना कि भैया इन्होंने कर रखा, तुम बांटते क्यों नहीं इसको? वैश्य समाज से बोलो, उनको भी करना चाहिए था कि तुम्हें कम मिला, भाई तुम्हें भी अपनी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए, बांटना चाहिए। नहीं, उन्हें नहीं बांटोगे आप इन्हें बांटोगे, गरीबों को, भिखारियों को, जो भुक्कड़ लोग हैं, जिनके पास ना तन पे रोटी है, ना तन पे लंगोटी है, और ना ही पेट में रोटी है, आप उन्हें बांटोगे। ये जो काम किया है कोर्ट ने, ये गलत काम है, हम इसकी पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए सड़क पर आंदोलन होगा, हम तमाम साथियों से, संगठनों से बात करके देशव्यापी आंदोलन इस विषय में करेंगे। सरकार से मांग करते हैं वो इसका जो विरोध करे। तो क्या सर कोई डेडलाइन आप लोगों ने रखी है आंदोलन को लेकर? किस तरह का आंदोलन होगा? अभी कोई डेडलाइन नहीं है। आज हम पहली पीसी कर रहे हैं, हमने देखा जजमेंट, उसके बाद हम तो ये कर रहे हैं, देन उसके बाद में सब लोगों को बुला के बैठ के बात करेंगे, उसके बाद आंदोलन की बात करेंगे। सर, ये जो वर्गीकरण की बात की जा रही है और ये जो बात है, क्या आपको इस बात का डर है कि वर्गीकरण होने के बाद वो सही से बंटवारा नहीं होगा, इस बात की चिंता है? या फिर मतलब चिंता किस बात को लेकर है? नहीं, चिंता इस बात को लेकर है कि आप एक ही परिवार को बांट रहे हो। जो काम संविधान सभा ने, संविधान निर्माता ने, उन्होंने कहा कि इन सबको इकट्ठा रखना है, इन सबकी स्थिति एक जैसी है, सामाजिक स्तर पर भी, शैक्षणिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया। सरकार के कहने पर, या यूं कहो कि सरकार के हां में हां मिलाते हुए कोर्ट उसको बांट रही है। जहां तक आप कह रहे हो हमें डर किस बात का, हमें डर नहीं है। हम जानते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, जब 70 साल में 22.5% आरक्षण SC ST का पूरा नहीं किया, जब से मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी का आरक्षण है, वो 27% आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया। इन दोनों को मिला के मुश्किल से 25% आरक्षण मिल पा रहा, मुश्किल से। तो इनका जो हिस्सा है लगभग 25%, कौन खा रहा है? जनरल समाज के लोग। सरकार उसमें शामिल है, कोर्ट उसमें शामिल है। इसलिए हमें यकीन है कि यह सिर्फ समाज को बांटने की साजिश है कि यह जो इकट्ठी ताकत बन रही है, इस ताकत को कैसे तोड़ा जाए, और अफसोस की इस कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। एसटी का जो आरक्षण है, कहा जाता है उसका जो ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो मीणा समाज उसको लेके जाता है। ऐसे बिहार में जो है वहां पे भी एक जाति जो है वो लेके जाती है एसटी का, एससी का। ऐसे यूपी में कहा जाता है जाटव सारा। तो अगर उसमें बंटवारा होगा तो जो बाकी जो जातियां हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उनको नहीं मिलेगा फिर वो? नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि इस बंटवारे की बात कर रहे हैं, या लोग भी इस बंटवारे की बात करते हैं जो आरक्षण के विरोध में है। मैं इस बात की कहता हूं भैया, ये सारा का सारा जो आरक्षण के अलावा बचा हुआ हिस्सा, उसमें जो है 70 से 80% ब्राह्मण क्यों ले जा रहा भाई? मैं तो इस बात की बात करता हूं, बताओ उसमें भी क्यों नहीं बांटते? बांटो ना उसमें नहीं दिखाई दे रहा कि अत्याचार हो रहा है, उसमें नहीं दिखाई दे रहा। अभी एजुकेशन के विषय में आया, हायर एजुकेशन के विषय में, हायर एजुकेशन के विषय में जो आंकड़ा आया, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसके आंकड़े में तकरीबन 7% के लगभग SC ST OBC का इतना है, केवल 7%, और बाकी 93% वो जनरल का है। और उसमें भी
मोर देन 80% केवल ब्राह्मण के पास है। क्यों? आप इसमें क्यों नहीं करते? इधर ही क्यों दिखाई देता है कि ये ले जा रहा, वो ले जा रहा, वो ले जा रहा है? इधर क्यों नहीं दिखाई देता? दोनों तरफ होना चाहिए ना। सर, विपक्ष जाति जनगणना की बात कर रहा है, लेकिन ये इस विषय पर क्या आवाज उठाएगा, आपको लग रहा है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं पता है अभी किसी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, पर अगर किसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हम इससे सहमत नहीं है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और अगर कोई ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है तो हम उसका विरोध करते हैं निश्चित रूप से। दूसरी बात यह है कि ये जो आप बात करें जातिगत जनगणना की बात, यही बात मैंने कही कि क्या आंकड़े जमीन पर जो आंकड़े हैं वो कलेक्ट किए? नहीं किए ना। सो जमीन के जो आंकड़े हैं, पहले उन आंकड़ों को कलेक्ट करना चाहिए था, उसके बाद ये फैसला आना चाहिए था। अब जातिगत जनगणना हुई नहीं, तुम्हारे पास जाति के आंकड़े हैं नहीं, तुम जातियों को बांट रहे हो। जातियों को खत्म करना था। जो लोहिया जी ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जातियों को खत्म करना। आप जातियों को खत्म नहीं कर रहे, जातियों को बांट रहे हो आप कि भैया तू ले जा, तेरा आधा % है तू इसे ले जा, तेरे पास 0.25% है तू इसे ले जा, तेरे पास 0.1% है तू इसे लेके खुश रहे, तेरे पास 2% है तू इसे खुश रहे। ये बांट रहे हो आप, वर्गीकरण। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी डर तो है सर, किसका? अगर इस पे आवाज उठाएंगे। किसी बात पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। हम किसी जज पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम किसी जज की कोई मानहानि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला है, इस देश के हर व्यक्ति को उस फैसले की आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना, क्रिटिसिज्म करने की पूरी इजाजत है। और ये उसी संविधान ने इजाजत दी है जिस संविधान का सहारा लेके ये जजमेंट आया है। उसी संविधान ने हमें दी है, आर्टिकल 19, उसी के तहत करें। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट के जज का तो सीधे तौर पर कहना है जो लोग सक्षम हो गए हैं उन्हें तो खुद छोड़ देना चाहिए। तो बिल्कुल मैं कहता हूं, मैंने तो कहा ना, जो लोग सक्षम हो गए हैं उन्हें छोड़ना चाहिए, पर वो क्यों पकड़े बैठे हैं? क्यों 50% से ज्यादा आरक्षण वो लिए बैठे हैं अभी भी? क्यों? अगर एक व्यक्ति जो है चीफ जस्टिस बन गए, उसके पिताजी, तो दूसरे को क्यों बनना चाहिए? उसके बेटे को क्यों बनना चाहिए? और नहीं है लोग इस देश में, उनको बनना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने SC ST के लिए कही है ये तो बात। SC ST के लिए कहने वाले होते कौन हो आप SC ST की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप सबकी बात करो ना। आप केवल SC ST की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब यह माना जाए कि क्या SC ST से शुरुआत करी और अब ये जो वर्गीकरण है, जो जाति बांटी जाएंगी, जिनको इकट्ठा किया गया था, जिनकी स्थिति परिस्थितियां एक थी, उनको सबको अब OBC में भी नंबर लगेगा इसी तरह से। अब फिर उसके बाद में जो है मुस्लिम समाज को भी बांटा जाएगा, नहीं भाई तुम में से इतने ऐसे हो, ये और तुम्हें भी बांटा जाए। ये काम करेगी। इस वर्गीकरण की मांग करने वाले तो वाल्मीकि समुदाय के ही लोग हैं। कोई भी हो, अगर वाल्मीकि समुदाय के जो लोग जिन्होंने ये मांग करी है, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि इस फैसले से कितना बड़ा उनका नुकसान होगा। अब मैं उदाहरण देके बताता हूं, आप जो कह रहे हैं उससे समझ में आ जाएगी आपको चीजें। अब तक वाल्मीकि समाज SC में शामिल है, आगे भी शामिल रहेगा, लेकिन जिन्होंने मांग करी अब उनको बांट दिया जाएगा, तो उनकी आबादी कितनी है इस देश में? 2 से 2.5%। मैं वाल्मीकि समाज से कहूंगा कि मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हो सकता है जिसकी समझ में नहीं आएगी मेरा विरोधी हो जाएगा, ये भी सही है, पर फिर भी मैं ये बात कहूंगा, सच कहना जरूरी है। 2 से 2.5%, लेकिन वो 2 से 2.5% जो लोग थे, कितने % के लिए कंपटीशन देते थे? 22.5% के लिए। ये मानिए कि उनके 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे क्वालिफाइड कर रहे हैं, जगह कितनी है? 22.5। मानो 100 जगह है टोटल, उनमें 22.5 SC ST की है। उनके 20 बच्चे जो हैं उसमें जो है वो कर रहे हैं, क्वालिफाइड कर पा रहे हैं। पर अगर ये आरक्षण उन्हें दे दिया तो 2 से 2.5% ही तो उनकी आबादी। नहीं 2% सुनिश्चित, ये वैसे भी सुनिश्चित है। होना यह चाहिए था कि जो आरक्षण पूरा नहीं किया, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं या किसी भी समाज के लोग हैं, उन्हें लड़ना इस बात के लिए चाहिए था कि 70 साल में हमारा आरक्षण पूरा क्यों नहीं किया गया? कौन खा रहा आरक्षण? हमारा आरक्षण हमें दो। जो आधे से ज्यादा आरक्षण खाया गया उनका, वो हमें दो। वो क्यों नहीं दिया जा रहा? वो करना चाहिए। तो अगर वो 20 बच्चे क्वालिफाइड करते तो उसमें 22.5 में आते तो सारे के सारे क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब क्या होगा कि 2 ही हैं, तो 20 बच्चे बेशक आपके क्वालिफाइड करने वाले हैं, लेकिन आपको 2 ही सीट मिलेंगी। आपके 18 बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे। यह है स्थिति, इसको समझना जरूरी है। और दूसरी बात, जो लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें सब जानते हैं किनको क्रिमिनल में लाया जाएगा, किनको हटाया जाएगा, सब कोई जानता है।
सो जो लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप ऐसा समझिए कि वो समाज की आंखें बन गए हैं, दिमाग बन गए हैं, उसकी जुबान बन गए हैं। इस तरह के फैसलों से और क्रीमी लेयर से उस जुबान को काटा जा रहा है, उन आंखों को फोड़ा जा रहा है, और वो दिमाग है उसको बिल्कुल इससे अलग हटाया जा रहा है। और जब दिमाग, आंखें, कान, ये जुबान, ये सब एक साइड में कर दी जाएंगी तो फिर सब गूंगे बहरे रह जाएंगे। सर आपको नहीं, फिर उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। सर आप